और रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत वीबी जी नाम से 2025 में जो सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया, इस पर जबरदस्त बहस का आगाज हुआ, जिसके बाद हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ आमने सामने नजर आई। कल तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर तैयारियां बड़े पैमाने पर एहतिजाज की कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात मनरेगा की हुई है, तो जहां पर स्कीम का नाम तब्दील किया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकारी आदादोशुमार भी आज पेश कर दिए गए कि मुल्क के अंदर मनरेगा के तहत नाम काटने का या हज़फ करने का या खारिज करने का सिलसिला भी जारी है। और जम्मू कश्मीर भी उन रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शामिल हैं जहां पर लोगों के नाम काटे गए हैं। सिर्फ एक माह के अंदर 79,000 वर्करों के नाम हुकूमत के मुताबिक काटे गए हैं। और ये नाम तब काटे गए जब इस बात की तस्दीक हुई, जो अलग अलग जगहों पर देही तरक्की की वजारत ने इस बात की तस्दीक की कि पाया गया कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे या फिर कई लोग जो फर्जी पाए गए। 10 अक्टूबर से 14 नवंबर 2025 के दरमियान नरेगा के तहत या इस नई स्कीम जिसका नाम तब्दील करने की तैयारी है, डेटाबेस से 79,070 मजदूरों के नाम खारिज कर दिए गए। आदादोशुमार जो आज लोकसभा में पेश हुए, देही तरक्की की वजारत ने बड़े पैमाने पर हज़फ किए जाने से मुतल्लिक सवाल का तहरीरी जवाब दिया। यह हज़फकारी एक मुल्क गिर अमल का हिस्सा हुकूमत के मुताबिक है, जिस दौरान एक माह से कुछ ज्यादा अरसे में 16.3 लाख से ज्यादा मजदूरों के जॉब कार्ड्स हटा दिए गए। इसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा तकरीबन 5% बनता है और सरकार के मुताबिक कार्रवाई जाली, इसके अलावा दोहराया या नाअहल जॉब कार्ड्स मिटाने के लिए एक मामूल का अमल है, रूटीन एक एक्टिविटी है या सरकार ने इसे रूटीन एक्सरसाइज करार दिया। लेकिन आदादोशुमार गुज़श्ता 4 वर्षों में यूटी में रजिस्टर्ड मजदूरों की मुसलसल कमी की भी निशानदेही करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर माली साल 2022 और 23 से 25 और 26 के दरमियान जम्मू कश्मीर में 6,64,799 मजदूर खारिज किए गए, जबकि सिर्फ 4,63,926 नए मजदूर शामिल हुए, जिसके नतीजे में कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा मजदूरों की खालिस कमी दर्ज की जाती है। जिसका मतलब यह है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो तमाम लोग जिनको जॉब कार्ड्स के जरिए रोजगार हासिल करना चाहिए, उनकी तादाद कम हो रही है। 4 में से 3 वर्षों में हज़फ शुदा मजदूरों की तादाद जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, अंदराजात हैं, 2023-24 में सूरत हाल सबसे ज्यादा संगीन रही, जबकि 2 लाख से ज्यादा मजदूर खारिज किए गए। सिर्फ 74,000 के करीब शामिल हुए। 2024-25 में आर्जी बेहतरी आई, मगर 2025-26 में रुझान दोबारा मनफी या नेगेटिव हो गया और 2,41,000 से ज्यादा लोगों को खारिज करना पड़ा। 99,000 कम अंदराज माजी के मुकाबले हुए, जिससे पता चलता है कि जॉब कार्ड्स की जो हज़फ करने का या नए सिरे से बनाने का अमल है उस पर हुकूमत की जानिब से काम किया जाना। लेकिन एक वजह भी यहाँ बताई गई कि हुकूमत जहाँ तस्दीक के नफाज को सही कर रही है, आधार कार्ड, बैंक खातों, बायोमेट्रिक तफसीलात से जो लोग मुंसलिक नहीं हैं उनको हटाने का भी एक नंबर चला है। यही आदादोशुमार या हुकूमत के डेटा से आज ये बात पता चली और आइंदा दिनों में मजीद नाम जोड़े जाएंगे। रोजगार के इस अवसर से या मौके से लोगों को महरूम नहीं किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से आदादोशुमार पेश किए गए। बात दारुल हुकूमत दिल्ली की हुई है, जहां जवाब दिया गया तो दारुल हुकूमत दिल्ली में ही मुज़ाकराती अमल या फिर हुकूमत की जानिब से इकदाम तेज किए गए और अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर सेहत मौलवी नूर जलाली, जो कि आज नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, गुज़श्ता 3 माह के दौरान कई सीनियर अफगान वजीरों का जो मुसलसल दौरों का एक सिलसिला चला है, उसमें तीसरे ऐसे वजीर हैं जो भारत आए हैं। खित्ते में बदलती हुई सिफारती और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में इसे अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और तफसीलात के मुताबिक अफगान वज़ीर सेहत के इस दौरे का मकसद भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन, तिब्बी इमदाद और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाबित को फरोग देना है। अगरचे नई दिल्ली ने ताहाल काबुल में तालिबान की क़यादत वाली हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, ताहम भारत में इंसानी इमदाद, अवामी सेहत, तालीम और अवाम से राब्ता या पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कहा जाता है, इन शोबों में अफगानिस्तान के साथ मिलकर अमली सतह पर रवाबित को बरकरार रखने की कोशिश की है। और इतलात अब यह है कि दिल्ली दौरे पर जहां मौलवी नूर जलाल जलाली अफगानिस्तान के वुज़रा के हालिया दौरों के बाद हो रहा है, जिससे इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है और एतमाद साजी का फुकदान अगर कहीं पर है मुख्तलिफ शोबों के अंदर तो उसको दूर करने की भी एक कोशिश की जा रही है। और जलाली का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। इस दौरे पर पाकिस्तान, चीन और रूस की भी करीबी नजर है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा उस कश्मीरी नौजवान की जिसके साथ मारपीट का मामला तेहरान के अंदर पेश आया। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़ इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में कश्मीरी मेडिकल तलबा पर मुबैना जिस्मानी हमले और धमकियों के वाक़ात के बाद भारतीय हाई कमीशन ने फौरी तौर पर मुदाखलत की कोशिश की है और अपील कर दी है, अपने जिम्मेदारान से रब्ता हुआ है। और इतलात ये हैं कि
अहिंसा के मुताबिक तेहरान में जो भारतीय सफीर हैं उनको पेश की गई तहरीरी शिकायत के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब छठे सेमेस्टर की एक तालिब इल्म ने भारतीय तलबा पर मुबैना तौर पर हमला किया। हालांकि इस मामले की शिकायत पहले ही मुतल्लिका अस्पताल इंतजामिया के पास दर्ज कराई जा चुकी है। तंजीम ये बताती है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पेश की इतला देने के बावजूद ये नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसमें कैंपस की सिक्योरिटी और इंतजामी कार्रवाई पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। अहिंसा के मुताबिक मुतासरा तलबा शदीद जहनी दबाव का शिकार है, अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खौफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की जानिब से अब इसका सख्त नोटिस लिया गया है। एम्बेसी के साथ रब्ता हुआ और ऐसे वक्त में रब्ता हुआ है जब इस बच्ची पर तशद्दुद की खबरें आई। अब इसकी मजीद कंफर्मेशन होना बाकी है। भारत सरकार ने फिलहाल नोटिस लिया है, इसकी तस्दीक वजारत खारजा की जानिब से या जिम्मेदारान की जानिब से कर दी गई है। अब बात जरा सलामती सूरत हाल से जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, जहां पर मिल्टन 2 के देखे जाने की नकलो अमल की तस्दीक हो रही है और पुलिस जराये के मुताबिक पीपी मानसर के करीब मशकूक सरगर्मी की इतला मिली, जिसके बाद कार्रवाई का आगाज किया गया और सांबा से पुलिस टीमें रवाना करनी पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है जो पिछले कई घंटों से जारी है। इतलात के मुताबिक इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अगरचे किसी की गिरफ्तारी या मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं, इस तरह की खबर नहीं, मगर मकामी लोगों की जानिब से उधमपुर के साथ लगने वाले इस इलाके में पीपी मानसर का जो हिस्सा उधमपुर के साथ कनेक्ट करता है उस इलाके में मशकूक नकलो अमल देखी गई, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरी इतलात मिलने तक सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका ऑपरेशन इलाके के अंदर जारी था। बात अब जरा जिला उधमपुर की। गुज़श्ता शाम मिल्टन 2 और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान ऑपरेशन का आज दूसरा दिन खत्म हो गया। दोनों तरफ से बंदूकें खामोश रही, लेकिन इलाके में मौजूद मिल्टन 2 की तलाश वसी पैमाने पर दिन भर जारी रही। ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया। इधर सोन मजालता इलाके में हुई झड़प में जांबाग एसओजी एहलकार अमजद अली पठान को उधमपुर जिले से पुंछ के लिए रवाना किया गया, जहां आज शाम उनकी तदफीन कर दी गई। नम आंखों के साथ अमजद पठान को लाइन ऑफ कंट्रोल से के करीबी हिस्से के अंदर यानी मेंढर में अब से कुछ देर पहले खराज अकीदत पहले पेश किया गया और उसके बाद उनकी तदफीन हुई। डीजीपी नलिन प्रभात, आईजी जम्मू, सीआरपीएफ के एहलकार, डीसी उधमपुर समेत कई दीगर अफसरान जो कि पहले उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मौजूद रहे, जहां पर उनको खराज अकीदत पेश किया गया। सीआरपीएफ के एहलकार और डीसी उधमपुर समेत मुतअद्दिद शख्सियात वहां प्रोग्राम का हिस्सा बनी और जब मेंढर पहुंचे तो वहां पर भी फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने इस शहादत को सलाम पेश किया। अमजद अली खान की कुर्बानी कौम के लिए एक अजीम मिसाल साबित होते हुए मकामी लोगों के मुताबिक दिखाई दी और कश्मीर या जम्मू कश्मीर पुलिस जो अपने बहादुर जवान की शहादत को कभी अफसरान के मुताबिक फरामोश नहीं होने देंगी। उन्हें जांबाग के एसओजी एहलकार के अहले खाना से दिली हमदर्दी का भी इजहार किया। हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया। सरहदी जिला पुंछ, राजौरी और मुलक्का इलाकों से हजारों की तादाद में आखिरी सफर में अमजद अली खान के शरीक होकर उन्हें नम आंखों से विदा करते नजर आए। बड़े अफसोस की बात है कि एक नौजवान जो है एक तरफ बहुत दुख की घड़ी है और एक तरफ जो है देश को फख्र भी है कि हमेशा जो राजौरी, पुंछ के और खासकर मेंढर के जो नौजवान हैं उन्हें हमेशा जो है अपने मुल्क को खून से सींचा है और आज जिस तरीके से जो मिलिटेंट्स के साथ हताहत होते हुए जिस तरीके से इनने अपनी शहादत दी, हम कहते हैं कि ये आज पूरे मुल्क के लिए जो है वो शोक का दिन है और हम यही कहते हैं कि इस मिलिटेंसी के लिए ऐसा काम किया जाए ताकि हमारे जो नौजवान हैं, जो उनकी जाने, कीमती जाने जो हैं वो बार बार ना जाएं, बार बार शहीद ना हो, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो एक खानदान का चश्मो चिराग जो है वो चला गया। आज उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस दुनिया में रह गए एक बाप के बगैर। बाप का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो माँ बाप की भी जो कमर है वो टूट गई आज। और हम लोग भी जो है, हम लोग आज क्या बताएं कि जब से हमने ये खबर सुनी है तो हमारा दिल भी रो रहा है, हमारी आंखें भी रो रही हैं और आज के लिए जो है हमारे इलाके के लिए जो है जहां जहां पता चला, जिसको पता चला, आज आप ये अंदाजा लगाइए कि इतनी रात को पठाना तीर में हजारों की तादाद में लोग आए हैं। और चलिए, मकामी लोगों की बड़ी तादाद आखिरी सफ़र में अमजद खान के उन्हें सपुर्द लहद करने से पहले पहुंची। खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जा रहा है, लेकिन नम आंखों के साथ उन्हें विदा कर दिया गया। सरहदी इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों के अंदर भी सूरत हाल यकीनी हो, सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम जारी हैं और इस सिलसिले में विलेज डिफेंस गार्ड्स की भी खिदमात हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। भलीसा, डोडा, उधमपुर के दूर दराज इलाका, डुडू, बसंतगढ़ और मुलक्का पहाड़ी सिलसिले के अंदर भी
तरबियत फराहम करने का सिलसिला तेज किया जा रहा और जिला डोडा और भलेसा के अंदर VDGs को किसी भी बैरूनी खतरे से निपटने के लिए मुसलसल हिदायत जारी की जा रही हैं। तरबियती सेशन मुनाकिद किए जा रहे हैं, तकनीकी रहनुमाई फराहम की जा रही है और ये खतरात दहशतगर्दों की शक्ल में हों या देहात और मज़ाफ़ाती इलाकों में मशकूक अफराद की नकलो हरकत, पुलिस हर सतह पर चौकसी बरकरार रखे हुए गंदो पुलिस की जानिब से भलेसा और डोडा की दही इलाकों में विलेज डिफेंस गार्ड्स को नफसियाती, जहनी या फिर जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखे हुए हैं और पुलिस ने VDG मेंबरान को हिदायत दी है कि वो हर वक्त चौकस रहें, अपने इलाकों में किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला करीबी पुलिस पिकट या पुलिस पोस्ट को दी जाए ताकि बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है हमारे साथ शाना बशाना पूरा काम लेती है। हमें रात भर हम पेट्रोलिंग भी करते हैं। जितने भी लोग हैं VIP ड्यूटीज़ हैं, ईद की ड्यूटियां हैं, दिवाली की है या कोई VIP मोमेंट होती है, उसमें हम सारा सहयोग पुलिस के साथ कर रहे हैं। और मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि जो हमारे साथ अनपेड अभी नए लड़के जो ज्वाइन हुए हैं, कई VDG जो हैं 20-20 सालों से अनपेड चल रही हैं, अभी कुछों को 4-4 हज़ार माहाना भत्ता मिल रहा है, तो उससे किसी का भी भला हो नहीं रहा है। परिवार के क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, कहना तो यही है कि जो अनपेड VDG चल रही हैं तो उन पे ध्यान दिया जाए, सरकार से यही अपील है। और दूसरी बात ये है कि जो पेड हैं 4000 से उनका गुजारा नहीं चल रहा है, तो जो अनपेड हैं तो उनको तो कोई दिहाड़ी लगान, मतलब मैक्सिमम जो है वो मजदूर हैं, मजदूरी करके पेट पालना है। अब यहाँ पे तो मजदूरी चलती ना, कोई बाहर जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने UT इंतजामिया की जानिब से दायर की गई रिट पिटीशन को आज मुस्तरद कर दिया और वाजे किया कि किसी योमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजिम से या जो आर्जी मुलाजिम है उससे आप 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक खिदमात लेते हैं और इसके बाद मुस्तकली से या रेगुलाइजेशन से इनकार करते हैं, ये गैर कानूनी है, गैर मुनसिफाना है, रियासत की फलाही जिम्मेदारियों के मुनाफी अदालत ने इसे करार दिया। चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने आज ये कहा कि मुतलका मुलाजिम की तकर्री मुसलसल खिदमात सरकारी रिकॉर्ड से वाज़े तौर पर साबित है, जिनमें आधार पर मबनी तस्दीक महकमा जाती फहरिस्तें शामिल हैं। अक्टूबर 1991 से इसकी मुसलसल खिदमात को ये जाहिर भी करती है। अदालत ने तवील मुद्दती खिदमात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 34 साल से ज़ायद अरसा तक काम लेने के बाद इंतजामिया रेगुलाइजेशन से इनकार नहीं कर सकती। बेंच के मुताबिक ऐसा इनकार SRO 64/1994 की सरीहन खिलाफ वर्जी और खुली नाइंसाफी के मुतरादिफ होगा। UT इंतजामिया के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि एक फलाही रियासत होने के नाते UT हुकूमत 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात लेने के बाद इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकी। अदालत ने माली और इंतजामी बोझ के जवाज़ को भी नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि ये दलाइल हुकाम को उनके आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं कर सकते और ये भी नोट किया अदालत ने कि मुतलका मुलाजिम 2019 में ट्रिब्यूनल से रुजू के वक्त 49 बरस का था, अब उसकी उम्र 56 बरस हो चुकी है। इसके बावजूद हुकाम ने इसकी मुस्तकली के नफाज में रुकावटें पैदा कर दी। ट्रिब्यूनल के हुक्म में किसी भी किस्म की गैर कानूनी बात न पाते हुए हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। हुकाम की हिदायत को दोबारा से हिदायत दी गई कि इस हुक्म पर हर्फ ब हर्फ अमल दरामद किया जाए। ये फैसला उस उसूल की मजीद मजबूत करेगा कि योमिया उजरत पर तवील अरसे तक काम करने के बाद मुस्तकली से इनकार नाकाबिल कबूल है और रियासत तवील खिदमात से फ़ायदा उठाने के बाद अपनी फलाही जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। ये आर्जी मुलाजमीन के लिए भी एक राहत है जो तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जिनके मामलात अदालतों में पहुंचे हैं। इसलिए शायद थोड़ी सी उनकी भी उम्मीदें जागी हैं कि अगर अदालत इस तरह का फैसला दे रही है तो शायद हुकूमत उनके मामलात भी संजीदगी से देखेगी। इधर दिल्ली के अंदर मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जहां पर राज्यसभा के तमाम अराकीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनकी मुलाकात आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ हुई है। नई दिल्ली में राज्यसभा के मेंबर्स चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद अहमद किचलू, गुरविंदर सिंह ओबराय या शमी ओबराय ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक तफसीली मेमोरेंडम या यादाश्त वजीर दाखिला को पेश की गई। इन राज्यसभा के मेंबर्स ने जम्मू कश्मीर के उन कैदियों के इंसानी मसाइल उजागर किए जो यूनियन टेरिटरी से बाहर जेलों में कैद हैं। साथ साथ तवील फासले, माली मुश्किलात, कानूनी मुआवनत तक महदूद रसाई के बायस अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार है। ये बात हुकूमत के नोटिस में लाए। मेंबर्स ने कम संगीन मुकदमात वाले कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया। इस बीच जो जिनके सीरियस केसेस नहीं है और उसमें मुलव्विस कैदियों के वादी कश्मीर या जम्मू मुंतकिल करने का मुतालिबा इस खत में किया गया। इसके अलावा अरकान ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने पर जोर देते हुए कहा कि आईनी इख्तियार और जमहूरी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। साथ साथ बिजनेस रूल्स के फौरी नोटिफिकेशन का मुतालिबा भी किया गया, जिस पर जम्मू कश्मीर में क्योस और कन्फ्यूजन है। इंतजामी उमूर में शफाफियत, जवाबदेही
और बेहतर हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सके, इसके लिए मुतालबा किया गया कि फौरन से मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। ये तो एक मुलाकात, लेकिन दूसरी तरफ मुलाकातें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुविंदर गुप्ता भी कर रहे हैं। लद्दाख के एलजी कुविंदर गुप्ता जो दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे पर हैं और मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात हुई और लद्दाख की तरक्याती तरजीहात, माली तौर पर जो ज़रूरियात हैं उस हवाले से बात हुई है। हमगी तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। इस मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी वज़ीर खजाना को लद्दाख में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, तरक्याती कामों में तेजी लाने, खित्ते भर में हमगी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों से भी आगाह किया। साथ साथ यूटी इंतजामिया ने मुअस्सर निज़ाम कायम किए हैं और इदारा जाती सलाहियत में इजाफा किया है। मनसूबों के नफाज के तरीकाकार को बेहतर बनाया गया है, ये भी तस्दीक हुई ताकि फंड्स का बरवक्त और मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। एलजी कुविंदर गुप्ता ने तरक्की की रफ्तार तेज हो या बरकरार रखी जा सके और जो मजीद जरूरियात हैं इसको पूरा करने के लिए बजट में इजाफी मुआवनत की दरख्वास्त भी मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण से की है। बुनियादी ढांचों के मनसूबों, बड़े मरकजी शोबों के मनसूबों से मुतल्लिक ज़मीन के हुसूल, मकामी जो हुकूमती इदारे हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, मुसलसल उनको मदद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बिजली के शोबे में भी जिम्मेदारियां, आफात से निपटने के लिए तैयारी, निचली सतह पर हुक्मरानी को मजबूत बनाने से मुतल्लिक उमूर पर भी बातचीत हुई है और बिला तातुल अवामी खिदमात और जो चैलेंजेस इस वक्त है उनका मुकाबला करने के लिए माली मुआवनत की ज़रूरत है। इस बात को वज़ीर ख़जाना के नोटिस में लाया, जिस पर जो तजावीज़ उनकी जानिब से पेश की गई उन्हें गौर से सुना गया। यकीन दिलाया गया कि यूटी इंतज़ामिया लद्दाख की जानिब से पेश की गई दरख्वास्तों पर मस्बत और हुकूमत की जानिब से अहम पेशरफ्त पर जल्द गौर किया जाएगा। अब बात जरा खेल के मैदान की, जहां जम्मू कश्मीर को आज एक और नवीद सुनने को मिली, क्योंकि आईपीएल सीजन 19 की नीलामी में जिस आईपीएल सीजन का आगाज 26 मार्च से होगा, जम्मू कश्मीर को एक अच्छी खबर मिली। आकिब नबी डार जो कहर बरपा रहे थे गेंद से, रेड बॉल से या फिर दूसरी तरफ वाइट बॉल से, इस कामयाबी के लिए उनको आज इनाम मिला है। क्रिकेट में उन्हें तारीख रकम की है। बारामुल्ला से ताल्लुक रखने वाले आकिब नबी डार ने जो फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में थे, सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में आज वो शामिल हो गए। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया है। नीलामी का सिलसिला अभी भी जारी है। जो नॉर्दर्न बेल्ट से खिलाड़ी चुने जाने थे वो मुकम्मल हो गए हैं और ये बड़ा मुआहिदा न सिर्फ भारतीय क्रिकेट में आकिब की उभरती हुई हैसियत को जाहिर करता है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी एक तारीखी लम्हा है जो महदूद मौके और बुनियादी ढांचों के बावजूद बासलाहियत क्रिकेटर्स पैदा करता है। इधर नीलामी में जम्मू कश्मीर के दस्ते की क़यादत करने वाले 28 साल दाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने घरेलू क्रिकेट में अपनी मजबूत शनाख्त बनाई है। जब आज कामयाबी मिली तो उनके हैसियत से पेश करने पर भी जोर दिया। आकिब नबी जो है वो आईपीएल में सिलेक्ट हुए, कितनी मेहनत और कितनी लगन से ये इस मुकाम पे पहुंचे। देखिए, पहले आपने मुझे मुबारकबाद दी, मैं तो आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप भी नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हो। नॉर्थ कश्मीर का एक बेटा जिसने लगातार चुप करके मेहनत की और आज कामयाबी शोर मचा रही है। आप देख रहे होंगे, आपने अभी देखे कितने पटाखे यहाँ पे फोड़े गए और ये वो लोग हैं जिनको आकिब नबी से के साथ दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। आकिब नबी अपनी कमाई में से इनको हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो आकिब नबी के पीछे खड़े हैं और इन्होंने हमेशा दुआएं की उनके लिए। और आकिब नबी एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार मेहनत की। ये एक दिन की मेहनत है, एक साल की मेहनत से नहीं बने। उन्होंने 8 साल कंटिन्यूस मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुंचेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ में आकिब नबी के लिए जो है वो बिड लगाई और वो सक्सेसफुल भी होकर आकिब नबी दिल्ली के लिए अब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और मेहनत की अगर मैं बात करूँ ना, आकिब नबी की मिसाल कुछ ऐसी है कि अगर आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है वो तोड़ दो, अंदर जाओ। लेकिन और वही बात आकिब नबी ने की। दिलीप ट्रॉफी में चांस मिला, 4 विकेटें हासिल की 4 गेंदों पर। रणजी ट्रॉफी में वो कंटिन्यूस 44 विकेटें इस साल उन्होंने ली। सईद मुश्ताक अली में उन्होंने 15 विकेटें 7 मैचों में हासिल की। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि आकिब नबी इस बार जो है वो सोल्ड आउट हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा जो उनको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगा हमें नहीं पता था। किसको देंगे आप क्रेडिट? खासकर उसके जो वालिद हैं उनको ज़्यादा क्रेडिट दूंगा। उसके बाद जो यहाँ के लोकल खेल शायकीन उनको, दिल्ली कैपिटल्स ने जो है उनको खरीदा, लेकिन उसके बाद जो है ये आकिब की मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है आकिब की। आकिब पिछले साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे रणजी ट्रॉफी में, क्वार्टर फाइनल्स तक। बदकिस्मती से जे&के की टीम बाहर गई, लेकिन उस बार भी हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि आकिब आईपीएल में आएंगे। बदकिस्मती से नहीं आए, लेकिन बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। इस बार जो आकिब नबी आए हैं, बारामुल्ला के लड़के हैं, सन ऑफ द सॉइल है हमारे। मैं सबसे बोल रहा हूँ यही कि हमारी खुशी का मुकाम नहीं है। अभी आप देख रहे थे सेलिब्रेशन, अभी ये चलेगा
सेलिब्रेशन कंटिन्यू। तो इरशाद भाई आपको भी मुबारक बिल, क्योंकि आकिब नबी आपके इलाके का, हमारे इलाके का, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का है। हम तो उसको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद इसलिए देना चाहते हैं कि आकिब की उड़ान एक लंबी उड़ान थी। आपने अगर देखा होगा आकिब ने लोकल ग्राउंड में नहीं खेला। आकिब की नज़र थी एक दिन आईपीएल और मुझे आईपीएल में खेलने की, और मुझे आकिब पे एक गोल नजर आ रहा है इंशाल्लाह रहमान। अल्लाह वो जल्दी वो न्यूज़ हमें सुनाए कि आप देखोगे कि जो हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है जिसमें 150 करोड़ लोग रहते हैं, आप देखोगे कि आकिब नबी का बैट होगा, इंडिया टीम को वो खेलेगा इंशाल्लाह। कि हमारा जहां पर भी अच्छे ग्राउंड है वहां पे क्रिकेट टर्फ, फुटबॉल टर्फ वहां पे लगाए लोगों, हमारे बच्चों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। टैलेंट की तो हमें कमी है। चलिए, आकिब नबी डार उनके अपने इलाके में आबाई ज़िले के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर खेल सतीश शर्मा, काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना, इसके अलावा सतीश शर्मा के साथ साथ जिनके पास वजारत है काबीना वज़ीर सकीना ईतू और दीगर मेम्बरान की जानिब से बशमूल नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी और तमाम इलाके के मेम्बरान या नुमाइंदों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अब तक जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून के नकाब खींचने के मुबैना वाक़े की शदीद मज़म्मत जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जा रही है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने भी मुतालबा किया है कि इस मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के
लीडरान, कांग्रेस के लीडरान, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत मुतअद्दिद लोगों की जानिब से भी इस अमल की न सिर्फ खुलकर मुखालफत हो रही है या फिर तनकीद की जा रही है, बल्कि कई सियासी, समाजी और मजहबी लीडरान के मुताबिक किसी भी खातून की इज्जत, वक़ार और शख्सी आज़ादी पर हमला नाकाबिल कबूल है और ऐसे वाक़यात न सिर्फ समाजी इक़दार बल्कि आईनी उसूलों की भी सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। साथ साथ ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि ख़वातीन के एहतराम और उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सतह पर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और अवामी मनसब पर फाइज अफराद से इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती और अगर ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज किया गया तो इससे मुआशरे में गलत पैगाम दिया जाएगा। इस बीच मुतअद्दिद लीडरान का ये भी ख्याल है कि आज के वक्त में भी वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक बापर्दा मुस्लिम लड़की के नकाब को उतारने पर शायद उनको खुद शर्म महसूस होनी चाहिए थी, क्योंकि इंतखाबात के दौरान मुसलमानों के पिछड़ेपन या फिर उनकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाने की बहुत बातें वो कर रहे थे, लेकिन मुल्क के अंदर लीडरान के मुताबिक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई है जहां पर अब ये मामूल बन गया है कि किसी भी ओहदे पर आप फाइज हैं, आप उसका ख्याल ज़रा सा भी नहीं करते और ये सूरत हाल किसी जगह और होती या किसी और खातून के साथ होता तो शायद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। इसलिए तनकीद काफ़ी ज़्यादा इस मामले पर नीतीश कुमार की हो रही है। आगे बढ़ते हैं बात इस पर आने वाले रिएक्शंस की। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से खातून के निकाब खींचने के इस वाक़े की मजम्मत जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों के लीडरान भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी लीडरान मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने अपने बयान में कहा कि किसी भी खातून की इज्जत, वक़ार और शख्सी आज़ादी पर इस तरह का हमला नाकाबिल कबूल है और ऐसे वाक़यात न सिर्फ समाजी इक़दार बल्कि आईनी उसूलों की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। देखिए, कल का जो इंसिडेंट है बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट है। नहीं हुआ होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से कल एक लेडी की मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस को कंडम करती है और हम इन्हीं अनइक्वली डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करी जाए। अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ होना चाहिए था, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ आप महबूबा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, महबूबा जी ने इसको कंडम किया है, लेकिन महबूबा जी को अपना पास्ट भी याद करना चाहिए। वही महबूबा जी हैं जिन्होंने 2004 में, अगर आपको याद होगा, जब पार्लियामेंट इलेक्शन था और वोटर्स वोट डाल रहे थे, ये ज़्यादा दूर नहीं, बर्नहॉल स्कूल में ही महबूबा जी ने एक फीमेल वोटर का निकाब छीना और फिर बाज़ाब्ता उनके खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी स्टार्ट की है और वो दर्ज है। मैं, अगर आप चाहते हैं, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल भी दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि महबूबा जी को खुद पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, बाद में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ज़ोहिब यूसुफ मीर ने भी नीतीश कुमार के इस अमल को गैर इखलाकी अमल करार देते हुए उन्हें हदफ तनकीद बनाया। ज़ोहिब यूसुफ मीर कहते हैं कि जंगल राज की असल कहानी यही है जहां मुस्लिम खवातीन अवामी मुंतखबा हुकूमत के सरबराह या वज़ीर आला के सामने मंच पर भी महफूज नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन के एहतराम और उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सतह पर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ज़ोहिब मीर के मुताबिक अवामी मनसब पर फाइज अफराद से इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती और अगर ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज किया गया तो इससे मुआशरे में गलत और मनफी पैगाम जाएगा। कि मैं बहुत ही दुखद, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही दुखद बात है ये, बहुत ही हमारा दिल दुखा है, पूरी मुस्लिम समाज का दिल दुखा है कि इस तरीके का आपने व्यवहार किया एक लड़की के साथ, उसका आपने बुर्का नीचे उतार दिया, उसका नकाब नीचे उतार दिया। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप जंगल राज कहते कहते जहां आपने कहा कि असॉल्ट होता है लेडीज पे, असॉल्ट होता था, रेप होते थे, ये सारी चीजें होती थी, और आज की डेट में हम देखिए जंगल राज की इन्होंने ही हमें तस्वीर दिखाई कि जंगल राज कैसा होता है। उसी प्लैंक पे ये पावर पे आए और आज हम देख रहे हैं कि जंगल राज का असली मतलब क्या होता था। स्टेज पे आप किसी भी चीफ मिनिस्टर ने अक्रॉस द कंट्री, जो अभी बीजेपी के इतने सारे हैं या जो भी लोग हैं चीफ मिनिस्टर, नोबडी हैज condemned this from the position of the chief minister, the prime minister, उनके ऑफिस से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, उधर से भी कोई कॉन्डेमनेशन आ नहीं रही है।
तो एक हिसाब से कंडोन कर रहे हैं इस चीज़ को, ये कितनी गलत बात है। आप समाज को फॉल्ट लाइंस की तरफ धकेल रहे हो जहाँ पे मुस्लिम्स आर नॉट फीलिंग सेफ एनी मोर, और इस हिसाब से एक हिसाब को नॉर्मल बनाया जा रहा है कि आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलो, सरदारों को खालिस्तानी बोलो, कोई आपके खिलाफ बात करे उसे अर्बन नक्सल बोलो, और अब विमेन बैशिंग, मुस्लिम विमेन आर बीइंग assaulted like this on stage and they are making a new normal out of this. Wrong, absolutely wrong. हम इसकी बहुत सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। और एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं कि 46% इनको वोट मिले हैं एनडीए को वहां पे बिहार में। ये क्या सिग्नल कर रहे हैं कि ये सब नॉर्मल है, कि औरतों की आप इस तरीके से इज्जत उतारेंगे, मुस्लिम विमेन को आप इज्जत उतारेंगे, ये ठीक बात है। ये सब सिग्नल कर रहे हैं। साबिक आईजीपी और मारूफ गुजर लीडर चौधरी मसूद की तीसरी बरसी पर गुजरदीश चैरिटेबल ट्रस्ट छन्नी जम्मू के अंदर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वजीर जावेद राना और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। दौरान प्रोग्राम चौधरी मसूद की अदबी और समाजी खिदमात को याद करते हुए खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने दौरान प्रोग्राम गुजर बकरवालों के मसाइल को भी उजागर किया, जिनके लिए हमेशा चौधरी मसूद पेश रहे। इस बीच वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने भी रिजर्वेशन के मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ख़वातीन, गुजर बकरवालों या फिर दीगर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन के हवाले से भी जो खदशात थे माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों ने दूर किए और मौजूदा वक्त में भी उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। सियासत में एक तरफ रखते जो जम्मू कश्मीर में आज मौसम के हालात बदल रहे। अब पिछले साल आपने देखा है, इस साल कितनी जगहों पे बादल फटे, तेज बारिशें आई, जम्मू में सैलाब हुआ। ज्यादातर अगर पहाड़ी इलाकों में या जम्मू के आसपास, दरिया के आसपास अगर नुकसान हुआ तो इस कम्युनिटी का हुआ। क्यों ना अब इस गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत एक अच्छा खासा रिसर्च सेंटर, जो कि रिसर्च पेपर्स, मतलब ये नहीं कि एक पेज में 4 पैराग्राफ लिखते, बल्कि डिटेल्ड रिसर्च पेपर्स 2-3 इश्यूज गुजर कम्युनिटी को लेकर, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज का असर गुजर कम्युनिटी पे, खाना बदोश लोग जो अपना माल मवेशी लेके गर्मियों में ऊपर जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, जो मौसम के बदलते हुए तरीकों से इस कौम पे असर पड़ रहा है, उसका आगे जाके इलाज क्या होगा, इन्हें हम बचा कैसे पाएंगे। गवर्नमेंट के पास स्कीमें हैं, जावेद ने वो स्कीमें गिनी, लेकिन वो स्कीमें जो है सबके लिए, अलग इस कौम के लिए जो ये मुश्किल का जो हम सामना कर रहे हैं, इससे हम कैसे बच पाएंगे, उस पर आप सोच सकते हैं। यहाँ रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, तालीम के हवाले से बात हुई, बिल्कुल सही है। गुजर हॉस्टल भी बने, गुजर एडवाइजरी बोर्ड भी बना, मोबाइल स्कूल्स भी चले, कोशिश हुई कि गुजर कौम को जो है तालीम मिले, रिजर्वेशन का भी सिलसिला चला, लेकिन कितना फायदा इस कौम को रिजर्वेशन से मिला, कभी हमने वो समझने की कोशिश नहीं की। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रिजर्वेशन का असर कितना गहरा। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में हैगो ट्रेडिंग कंपनी ने आज जमकैश नेशनल हाईवे दिलिनक के करीब 3 नए शोरूम्स, सेंटर, फ्लाईबर्ड और कैरेट के शानदार इफ्ताह का इनेकाद किया। इस जदीद सहूलत का इफ्तिताह काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने किया, जबकि इस मौके पर साबिक वजीर बशार बुखारी समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी। नए शोरूम्स के जरिए इलाके में आला मयार मगर मुनासिब कीमत के अहम तरीन चीज़ें दस्तियाब होंगी, खास तौर से सैनिटरी आइटम्स, जिसके हवाले से आलमी मयार की रेंज मुतारिफ कराने का भी दावा किया गया है। इस बीच मुतल्लिका कंपनी की जानिब से भी शहरियों से अपील की गई है कि वो नई सहूलियात का फ़ायदा उठाएं, अपने घरों और रिहायशी मकामात या फिर जगहों के लिए जदीद और मयारी जो सैनिटरी आइटम्स हैं वो यहाँ से ख़रीदें, जहाँ आज काबीना वजीर जावेद अहमद डार बतौर मेहमान खुसूसी पहुँचे थे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा शगु साहब को। इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया है और यहाँ बहुत सारी कंपनियों के शोरूम्स खुले हैं और ये एक अपने आप में एक ही बात है कि एक ही जगह एक ही छत के नीचे आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस मिलेंगे।
सैनिटरी के हवाले से, सीवी फिटिंग्स के हवाले से, और मुझे लगता है कि बारामूला में ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। और अगर आपके पास फैसिलिटी होती है तो लोगों को आसाइश होती है और फ़ायदा भी होता है लोगों को उससे। ये सारा यहाँ डिज़ाइनर वेयर ही है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। जिस तरह हम जितने भी कश्मीर के, जो खासकर मैं लोग कहूँगा, जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने घरों को बनाने में, बड़े बड़े घर होते हैं, तो वहाँ का सैनिटरी, जो बाथरूम की जो लग्जरी होती है, वो उनको श्रीनगर से लाते थे वो लोग। अब श्रीनगर के बजाय वो बारामूला से ही लाएंगे, तो उनके लिए फैसिलिटी है। बजाय इसका जो किराया, बाकी चीज़ें जो लगती थी, अब वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होंगी, और एक ही छत के नीचे आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही खुशाइन कदम है। सेनेटर जो है ये बाहर की कंपनी है, हालांकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहला वाहिद जो है एक शोरूम खोला गया अभी थोड़ी देर पहले। इसकी इनाग्रेशन भी की गई कैबिनेट मिनिस्टर के दौरान। और किस तरह का रेस्पॉन्स मिला और किस तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी गई? I am Aruna Raizada. I am zonal head in this Senator group. Senator जो है basically this is not an imported product. ये सेरा ग्रुप से उनका प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट लॉन्च किया गया है। सेरा ग्रुप को आज के दौर में हर कोई जानता है। सेरा 42 इयर्स पुरानी कंपनी है और अभी तक वो एक मास प्रोडक्ट में डील कर रही थी, बट अब उन्होंने ये अपना एक लग्जरी सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। मुझे आज लगता है कि नॉर्थ कश्मीर के लिए ये खुशाइंदा कदम है कि ऐसी ट्रेडिंग कंपनी का इनॉग्रेशन हुआ जहां कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर चीज़ अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि यहाँ से श्रीनगर जाना और वहाँ से सामान लाने में जितना खर्चा पड़ता था, कम से कम नॉर्थ कश्मीर के लोग उस खर्चे से बच जाएंगे। अच्छा है, एक तो इनका ज़ाती जो इन्होंने शुरू किया उनका कारोबार बढ़ेगा और दूसरा लोगों को सहूलत फराम होगी। तो जब इस तरह की सहूलत फराम होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, लोगों को वक्त ना गुजारना पड़े। इवन फ़ोन करके शायद उनको अगर करेंगे तो वो घर भेज देंगे, ऐसा है ना? घर भी भेज देंगे, घर भेजिएगा ज़रूर जब भी कोई फ़ोन करे। तो अच्छा लगता है, तो कारोबार बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि रोज़गार यहाँ पे जनरेट हो गया कि बहुत सारे लोग यहाँ काम करेंगे, उनका घर चलेगा, इज़्ज़त से चलेगा, शाम को आराम से इज़्ज़त से खाना खाएंगे, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कदम है क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है। नौजवान जो अभी की, क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसे इनिशिएटिव लेने से एक बहुत बड़ा आरिपल त्राल के आबादी ने इलाके में फायर सर्विस स्टेशन के क़याम का मुतालबा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक करीबी फायर स्टेशन ना होने की वजह से आतिशज़दगी के वाक़यात में इमदादी कार्रवाइयाँ ताख़ीर से हो रही हैं, जिसके नतीजे में कीमती अमलाक का नुकसान हो जाता है। इंसानी जानें भी ख़तरे में पड़ रही हैं। अवाम ने मुतल्लिक़ा हुकाम से अपील की है कि इलाके की आबादी और हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर फायर सर्विस स्टेशन यहाँ कायम किया जाए ताकि हंगामी हालात में बर वक्त इमदाद फराहम हो। एक्चुअली हम तहसील आरिपल के साथ मुंसलिक है। बड़ी ज़बरदस्त बहुत अरसे से हमारी ये को डिमांड रही है कि यहाँ आरिपल तहसील में हमें फायर स्टेशन होना चाहिए। तो हम एमएलए साहब का, जो हमारे एमएलए साहब रफ़ीक अहमद आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अगरचे उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर ये क्वेश्चन उठाया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन तक ही मौजूद नहीं होना चाहिए। मे नाव हाजी मोहम्मद मकबूल सोफ़ी, रोजान बह खाना गुंड। तहसील आरिपल पे यथ मुंसलिक 24 गाम, पोंसजी पे 24 गाम तहसील आरिपलस मज। यथ मज जबरदस्त किल्लत फायर एंड एमरजेंसी। यथ मज ओतर अख वारदात अज गो लाम, योत न फायर सर्विस मौके पे वोत कह। अलाकस मज जबरदस्त खदशात फायर। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव बशीर अहमद, बस रोजान आरिपल तहसील मज जवाहरपुरा लाम। अख मसला आरिपल तहसील त्राल पे 14 किलोमीटर दूर त्राल फायर सर्विस स्टेशन। यमन 14 अगर खुदा न खास कुछ सात अनटवोट गसान कि 14 किलोमीटर लगान तकरीबन 1 घंटा। इधर त्राल के दूरफ्तादा इलाके कचपाड़ी बटनूर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान लोगों के लिए बाइस मुसीबत बना है। इलाके में सड़क और दीगर बुनियादी सहूलियात न होने से सरकारी दावों के एक बार फिर से इलाके में मकामी आबादी पोल खुल रही है। मनरेगा स्कीम मकामी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। ताहम स्कीम के तहत जहां सड़क, हिफाजती बांध और दीगर अहम चीज़ें तामीर हो रही हैं, तामीरात हुई, घर की दहलीज पर लोगों को रोज़गार फराहम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ताहम लोगों का मुतालबा है कि मनरेगा की रकूमात को काम के बाद फौरी तौर वागुजार किया जाए ताकि योमिया उजरत पर काम करने वाले मनरेगा मजदूरों को माली मुश्किलात से न गुजरना पड़े। तकरीबन
300 से ऊपर आबादी है खाशड़ी में। तो 25-30 घर यहाँ भी हैं खुशपाड़ी में, जिसके बावजूद यहाँ मजदूरी नहीं है। अगर यहाँ से हम सुबह त्राल जाएंगे 10 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर तो हमें पैदल ही जाना है पहले गाड़ी तक। वहाँ पे हम गाड़ी पर चढ़ के जब त्राल जाएंगे वहाँ भी मजदूरी मिली तो मिली, आजकल मजदूरी नहीं मिल रही है। जो इलाके हैं बहुत गरीब इलाके हैं, इसमें कुछ नहीं है, ना सड़क है ना कुछ है, ना पान कुछ भी नहीं है। अगर सड़क बंद भी नहीं है, अगर नरेगा काम भी नहीं मिलते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये नरेगा का काम कर रहा है, नरेगा का काम चल रहा है, हमको इसी पर रोज़गार चलाना पड़ता है, इसी पर हमको अपना दिन पास करना पड़ता है और कोई मजदूरी नहीं है, कोई काम नहीं है। ऐसे हम अपना रोज़गार चलाकर बच्चों को पढ़ाता है, अपना दिन का रोज़गार चलाता है। लेकिन इसमें हमको कुछ थोड़ा सा इंसाफ और इसमें कोई इजाफा होना चाहिए। इसमें काम चलते चलते हमारा कुछ पेमेंट भी रुक जाती है, इसमें साल भर हमको इंतज़ार करना पड़ता है, वो दूर होना चाहिए। यही मामला है ना, मेरी बहन कर रही है काम, हमारी माई कर रही है काम, हमारा ये दिन का रोज़गार ऐसे चल रहा है। जो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कामयाब इनेकाद JKM में चुरू बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ज़रिए एहतमाम किया गया। मुकाबला JKUT स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से, जबकि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और JK ओलंपिक एसोसिएशन की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर अहम तरीन शख्सियात जिनमें DYSP हेडक्वार्टर पुंछ मौजूद रहे, जो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। खिलाड़ियों से मेहमानों ने खिताब करते हुए खेल नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के साथ नज़्म ज़ब्त, खुद एतमादी और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। इस पैगाम के साथ प्रोग्राम को इख्ताम तक पहुंचाया। आज डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी, तो इस पे मुझे बुलाया गया था, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे नौजवान बच्चियाँ हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़े उनका जो हौसला था उसको देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम ज़ारा ज़फर खान है और यहाँ पे आज बहुत मुझे खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई है। इस चीज़ का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि हम पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं और हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि कब ये आए। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई है आज, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि इस बार हमने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखी है बॉक्सिंग में बच्चों की। 2025 की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी, ये JNK मॉचर बॉक्सिंग एसोसिएशन के मैंने तले यहाँ पे विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पे हुई है, हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने करवाई है। उसमें मैं और मेरे साथ ये खेलो इंडिया के कोच रोहित जी हैं, इन्होंने यहाँ पे पूरा सद्भावना प्रोग्राम के तहत फौज की जानिब से राजौरी पुंछ के सरहदी अजला से जिन बच्चों को उत्तराखंड के टूर पर भेजा गया था, वो आज वापस राजौरी लौट आए, जहां 25 इन्फेंट्री डिवीजन के JCO ने टूर से वापस आने वाले बच्चों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बच्चों ने फौज के इस इकदाम की न सिर्फ सताइश की, शुक्रिया अदा किया, बल्कि ये भी कहा कि इस टूर से तालीमी और मालूमाती टूर भी इसको कहा जाएगा। बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला है। बच्चों ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी फौज की जानिब से इस तरह के फलाही इकदाम जारी रहेंगे। मुफीद और रहनुमाई फराहम करने वाले टूर्स का इनेकाद जारी रहेगा। मेरा नाम शाइस्ता माजिद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ UT जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हूँ। हमारी पुंछ ब्रिगेड आर्मी की तरफ से एक टूर रखा गया था जिसमें हमें पुंछ से देहरादून का सफ़र करवाया गया और उसमें हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में विज़िट कराया गया, जैसे लभासना, IMA, UPES, FRI और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हमें लेके जाया गया, जहां हम बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जिसमें हमें बहुत इंस्टीट्यूट्स देखने का मौका मिला, जैसे कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पे हमने पासिंग आउट परेड देखी, जहां पे हमने सोल्जर्स को ट्रेन होते हुए देखा, जो कि बहुत पिछले 4-5 सालों से ट्रेन हो रहे हैं और हमारे आगे आर्मी में लगेंगे। हमें ये मौका बहुत बड़ा था हमारे लिए, जहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में जी सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे क्या एम हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या इंस्पिरेशन हो सकती है। जिला पुंछ की मंडी तहसील में महकमा PMGSY के तहत मंडी फागला सड़क की तामीर गुज़श्ता कई बरसों से तशना तकमील है, जिसके बायस आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है और अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। इस अहम राब्ता सड़क पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलों की तामीर का काम शुरू तो किया गया, ताहम मुतअद्दिद मकामात पर सिर्फ बुनियादी ढांचे खड़े करने के बाद काम नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया और कोई खातिर खा पेशरफ्त देखने में नहीं आ रही। अगरचे बाइला के मकाम पर तामीर होने वाले पुल पर काम जारी है, ताहम वहाँ भी तामीराती रफ्तार इस कदर सुस्त है कि अब तक सिर्फ 2 बुनियादें ही मुकम्मल हो सकी हैं। तामीराती काम में इस ताख़ीर के बायस मकामी आबादी शदीद अजियत और परेशानी में मुब्तला है। इस हवाले से मकामी लोगों ने गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान मुगल से बात करते हुए कहा कि ज़ेर तामीर मंडी फागला सड़क पर बाइला, त्रिचल, मरनूट, धड़ा, फतेहपुर, कलानी, सीढ़ी ख्वाजा, सीढ़ी चौहाना, हाड़ी बुड्ढा, नेड़ियाँ, फागला समेत मुलक्का इलाकों के अवाम गुज़श्ता कई बरसों से सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है।
आवाम के मुताबिक ये सड़क न सिर्फ रोजमर्रा की आमदोरफ्त के लिए इंतहाई अहम है, बल्कि तालीमी, तिब्बी और मुआशी सरगर्मियों के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लोगों के मुताबिक साल 2023 में जहां इस सड़क की तामीर शुरू की गई, लेकिन मुतद्दिद राब्ता पुलों की तामीर भी इसमें शुरू उस वक्त तो की गई या शामिल थे। काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है और मुकम्मल होना शायद एक ख्वाब की तरह है। जो मंडी टू फागला रोड है, कई वक्त से आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इस रोड की वजह से, क्योंकि ये मंडी और सुरनकोट दो जो कंस्टिट्यूंसियाँ भी हैं और तहसीलें भी हैं, दोनों तहसीलों को जोड़ती है और मंडी से बफलियाज तक लोग जो है इसी रोड से आमदोरफ्त करते हैं। मंडी फागला की रोड का काम जो है बहुत ज़्यादा सुस्त रवि से चल रहा है और इसको थोड़ा सा जल्दी कराएं। अगर हुकूमत ऊपर से पैसा आता है तो ये ग्राउंड पे लगाया भी जाए। और दूसरी बात यह कि डीसी पुलिस से भी गुजारिश है कि वो भी थोड़ा सा मौका देखें। जातू में आकर भी लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, भी यहाँ परेशान है। पूरी मतलब दो तहसीलें यहाँ सुरनकोट और मंडी जो है इस रोड की वजह से परेशान है। जो मंडी टू फागला रोड है, कई वक्त से काफ़ी वक्त से ये जो काम शुरू किया गया है बड़ा सुस्ती के साथ चल रहा है। मरीज़ों को और जो स्टूडेंट हैं उनको बड़ी तकलीफ और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पे कम से कम 20 पंचायतें इस रोड से कनेक्ट हो रही हैं जो हमारे इलाके में सेड़ी ख्वाजा से आगे गया है। यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल है इरफान साहब, जब बरसात का मौसम होता है तो तब ऊपर से पसियाँ पड़ जाती हैं, नाले आते हैं। जो रोड जिन जगहों पे इन्होंने पुल लगाने थे वहाँ पर पगडंडी एक रोड बनाई हुई थी, वो भी बह जाती थी। कई कई घंटे यहाँ पर जो है बसें खड़ी रहती थी, बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी ताख़ीर होती थी। फिर कहीं 12 बजे के बाद जो है वो कंपनी वाले मशीनें भेजते थे, वो रास्ता बनाकर गाड़ियों को टपाते थे। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो छुट्टियाँ हैं इनसे पहले पहले ये जो ब्रिज है इनका काम जो है वो पूरा मुकम्मल किया जाए और रोड पे जहाँ पर 500-500 400 मीटर के। सुरनकोट तहसील में अहम तरीन मकाम डलना शास्तार में डीएफओ मुश्ताक चौधरी ने अमले को लेकर चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया, जिसमें मकामी लोगों ने वज़ीर जंगलात जावेद राना, रुकन असेंबली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम और डीएफओ पुंछ मुश्ताक चौधरी का इलाके में सयाहत के फरोग के लिए इन इकदामात उठाने पर शुक्रिया अदा किया। आवाम के मुताबिक इन इकदामात से इलाके की मजमूई तरक्की को तक़वियत मिलेगी और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इलाके में इस वक्त सयाहत से मुतल्लिक मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें इको पार्क के हट्स और इसके अलावा रेस्ट हाउसेज की तामीर भी शामिल है। इन सहूलियात से न सिर्फ ज्यादा सयाहों के आने का भी ये इलाका एक तरह से मरकज बनेगा, लोगों की तवज्जो के मरकज बनेंगे, बल्कि इको टूरिज्म को भी फरोग देने की कोशिश जारी है। बेहतर सयाहती सहूलियात से मकामी लोगों की आमदनी में भी इजाफा मुतवक्के है और मयारी जिंदगी में बेहतरी का इम्कान भी। मुझे लगता है शास्तार का मेरा कोई 5वां 6ठा फेरा है, बहुत टूर कर चुका हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ आया था, बहुत सारी डायरेक्शन हमें मिली थी उनकी तरफ से। तो ज़्यादा फोकस हमारा इस एरिया में फ़िलहाल जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, क्योंकि शास्तार एक बड़ी एक ना हेल्थ रिजॉर्ट टाइप का है, बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन से और हायर अप्स की मदद से इस साल हमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिला है। 2 हमारे हार्ट्स हैं, जिनका एक ये स्लैब पड़ चुका है, आज कल पड़ चुका है, तो 1-2 दिन में दूसरी बिल्डिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा हमारा इसी विसिनिटी में हमारा एक जड़ांगाली गली में एक रेस्ट हाउस है जो कि हाईवे के ऊपर है, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है वहाँ हाई पे, क्योंकि हमारा कोई भी बीजी से लेके पुंछ तक या बीजी से लेके पीरगल तक हमारा कोई ऐसा कोई रेस्ट हाउस नहीं था। तो ये सरकार का बड़ा गिफ्ट है, उसको बार बार देखना पड़ता है काम की क्वालिटी। यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो काम शुरू किया है, हम इसकी बहुत बड़ी सराहना करते हैं और ख़ास करके हम डीएफओ अपने पुंछ और एमएलए सुरनकोट को मुबारकबाद देते हैं और ख़ास जावेद राना साहब को इस बात की जो है मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि यहाँ ये हमारा जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। ये एक जो है ये रोड जो है ये ग्रिफ की रोड थी, बॉर्डर रोड थी, यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी इसके अलावा और कोई नहीं थी। अभी यहाँ पे जो टूरिज़्म का जो ये फॉरेस्ट का जो ये बन रहा है, क्या नाम है, यहाँ इको पार्क बन रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट के जो स्कीम से यहाँ पे जो हट बन रहे हैं, तो इससे आने वाले वक्त के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कुछ और भी बेहतरी होगी और यहाँ की बेरोज़गारी में
हो सकता है कि कुछ कमी आए, क्योंकि ये आपने खुद देखा कि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। ये ख़ास करके हम जावेद राणा साहब जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने यहाँ के लिए भी कुछ थोड़ी जो है नज़रसानी की है, और हम उनका ख़ास करके बहुत बहुत बड़ा जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नज़ारत हुसैन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है टन्ना शास्तार में, और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद मंदराना और चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं और डीएफओ साहब ये जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी पार्क बन रही हैं, तो इन लोगों को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, लोग बाहर के लोग भी आएंगे यहाँ पे, सबको अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा है आज भी। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।